राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं। इस बीच कांग्रेस उन्हें मनाने की भी कोशिश नहीं कर रही। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य जा सकता है। पायलट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बुलाई गई कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक में जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह लगने लगा है कि पायलट राजस्थान में सत्ता का पासा पलट सकते हैं। बीजेपी इस मसले को लेकर अब तक खामोश है। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से अपने नेताओं से हालात पर लगातार नजर रखने के लिए कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर सकते हैं। भाजपा ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। भाजपा सूत्रों ने कहा है कि राज्य सरकार को अस्थिर करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। पायलट के पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर भी पार्टी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। पायलट के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। भाजपा नेता भले ही पायलट के पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन वो कांग्रेस में चल रही उठापटक पर खूब चुटकी ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एक सफल राज्य की कहानी लिखने की बजाय अशोक गहलोत एक असफल नाटक की कहानी लिख बैठे। उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा मार्गदर्शन करती है और कांग्रेस भ्रमित करती है। वहीं राज्य के दूसरे नेता भी मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधे हुए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि सचिन पायलट ने कुछ ही दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। सिंधिया ने कहा कि सचिन पायलट को दरकिनार किए जाने से मैं बेहद दुखी हूं। सिंधिया ने अपने पूर्व पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता का कोई स्थान नहीं रहा। सिंधिया ने कुछ माह पूर्व ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। उनका आरोप था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्हें अलग थलग कर रहे थे। सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और फिर बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस के 107 विधायक हैं। इनके अलावा अशोक गहलोत को 1 दर्जन से ज्यादा निर्दलीय और अन्य विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। वहीं भाजपा और रालोपा के 75 एमएलए हैं। अगर कांग्रेस के 2 दर्जन विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस के 83, बीजेपी रालोपा के 75 विधायक हो जाएंगे। बहुमत के लिए 89 एमएलए की जरूरत होगी, यानी कांग्रेस को सरकार बचाने के लिए निर्दलीय और अन्य दलों के 18 में से 6 विधायकों की जरूरत होगी, जबकि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए निर्दलीय और अन्य दलों के 18 में से 14 एमएलए की आवश्यकता होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।